OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your math class. Today we are going to start a new topic, determinant. Determinant, it's a very important topic. It's a not a very lengthy topic. मतलब according to length इसका वेटेज जो है ज़्यादा है. टॉपिक बहुत शॉर्ट है बट इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं. डिटर्मिनेंट, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी बहुत हैं. What are its practical application? It is used to find area of a triangle, area of quadrilateral. It is used to solve the system of linear equations. It is used to find volume of tetrahedron and parallelepiped. और इसकी एप्लीकेशंस वेक्टर और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत है. मींस दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द जो मार्क्स देंगे, जो मार्क्स कंटेन करता है उसके अकॉर्डिंग तो है ही इंपॉर्टेंट, बट इसकी एप्लीकेशन अदर टॉपिक्स में भी बहुत है. दैट्स वाई वी विल स्टडी दिस टॉपिक थॉरोली. तो हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, थॉरोली पढ़ेंगे दिस टॉपिक. चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज डिटर्मिनेंट एक्चुअली? व्हाट इज डिटर्मिनेंट? If we have n square terms, how many terms we have? N square. Then the arrangement of these terms in n rows, n horizontal lines and n vertical lines. Horizontal lines are known as rows and vertical lines are known as columns. We have n square elements. n is a natural number. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे ऑलवेज एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे. n स्क्वायर हमारे पास एलिमेंट्स हैं या टर्म्स हैं, उनको n हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस में अरेंज कर रहे हैं. एंड द अरेंजमेंट हैव अ स्पेसिफिक और अ यूनिक वैल्यू. अगर उस अरेंजमेंट की एक स्पेसिफिक या यूनिक वैल्यू है, दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी डिटर्मिनेंट. फॉर एग्जांपल, वी हैव सम, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n स्क्वायर टर्म्स आर देयर. और हमें अरेंज करना है उसको n रोज एंड n कॉलम्स में. रोज मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड कॉलम मींस वर्टिकल लाइंस. तो टर्म्स सपोज कीजिए a11 इज द फर्स्ट टर्म, a12 इज सेकंड टर्म, a13 सेकंड थर्ड टर्म एंड a1n फर्स्ट रो. दिस इज a21, a22, a23 अप टू a2n. दिस इज सेकंड रो. सिमिलरली थर्ड रो है a31, a32, a33, a3n. इसी तरीके से वन बाई वन वी हैव राइटिंग ऑल n रोज. द लास्ट रो क्या होगी? an1, an2, an3 एंड द लास्ट टर्म ऑफ द लास्ट रो इज ann. तो ये कितने एलिमेंट्स हैं? देखिए, इन फर्स्ट रो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? n. a11, a12, a13, a14 अप टू a1n. देयर आर n टर्म्स. सिमिलरली सेकेंड में भी n टर्म्स, थर्ड रो में भी n टर्म्स. एंड नंबर ऑफ कितनी रोज है? देयर आर n रोज. तो n n n n हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स. तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? दीज आर n इंटू n मीन्स n स्क्वायर टर्म्स. अब इनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है. इनको ऑलवेज वी राइट बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस. ऑल दीज एंट्रीज हम लिखते किसमें है? टू वर्टिकल लाइंस के बीच में. तो ये डिटर्मिनेंट कहलाती है ऑफ ऑर्डर n इंटू n. ऑर्डर क्या होती है? number of rows into number of columns. How many rows are there? n. And how many columns are there? Columns are also n. So order is n into n. अच्छा, in determinant number of rows and number of columns always same होंगे, different नहीं हो सकते. तो number of rows and number of columns same है. That's why इसमें number of entries जो है, number of terms जो है determinant में always perfect square होगा. n rows यानी हर rows में n elements है. तो there are n elements in first row, n element in second row, n element in third row, similarly n element in nth row. So n plus n plus n plus n, how many times? n times. So this gives total terms n square. तो जो आपकी horizontal lines हैं, these are said to be rows. This is first row denoted by R1. This is second row denoted by R2. This is third row denoted by R3. R1 means first row, R2 second row, R3 second, third row, and this is nth row. And the vertical lines are known as columns. This is first column, we denote by C1, second column C2, third column C3. Similarly, this is nth column, this is Cn. तो ये हमारी एक डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन होता है, स्टैंडर्ड तरीका है.
बट हमारे सिलेबस में ओनली वी हैव टू स्टडी डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 into 3। इसके अलावा हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस के बाहर होगा अगर हायर ऑर्डर की कोई डिटरमिनेंट है। तो एक जनरल फॉर्मेशन आपको डिटरमिनेंट का समझ में आया। अच्छा, A11, A12, A13 दीज आर सेड टू बी एंट्रीज। इसको क्या बोलते हैं? एंट्रीज या टर्म्स ऑफ द डिटरमिनेंट। इन द जनरल, व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ द डिटरमिनेंट? Aij। आई ऑलवेज, आई जो होगा ith रो को रिप्रेजेंट करेगा। इट इज द टर्म ऑफ ith रो, टर्म ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। क्लियर? ith रो फर्स्ट भी देखेंगे, ith रो एंड jth कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट होगा दैट इज सेड टू बी Aij। फॉर एग्जांपल A23, तो इट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। एलिमेंट या टर्म वट एवर यू मे राइट, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। This is first row, this is second row. Second row and third column. First column, second column, third column. So this is third column. तो ये इंटरसेक्ट करेंगे second row, third column. यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं. This is the term A23. तो Aij is said to be general term of the determinant, ith row and jth column का term होता है ये. Aij जनरल टर्म है एंड Aji ith रो jth कॉलम का एलिमेंट एट jth रो, दिस इज jth कॉलम, ये jth कॉलम नहीं है, jth रो एंड ith कॉलम का एलिमेंट। Aij एंड Aji आर सेड टू बी कंजुगेट एलिमेंट। Aij and Aji are said to be conjugate element. For example, A21 and A12 are conjugate element. A21 and A21 are conjugate element. इस तरह से आप बहुत सारे लिख सकते हैं conjugate element. Similarly, A32 and A23. A32 लिखा तो A23 आर कंजुगेट एलिमेंट। A11 का कंजुगेट एलिमेंट क्या होगा? कंजुगेट ऑफ A11। कैसे कंजुगेट मिल रहा है? इफ सफिक्स 32 है तो इनको चेंज कर लीजिए 23, A23, A32, A23 आर कंजुगेट। A21 सफिक्स चेंज कर दी, A12 आर कंजुगेट। A11 तो इसका कंजुगेट A11 ही तो होगा। A11 इज कंजुगेट ऑफ A11 का कंजुगेट A11, तो A11 इज कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ। सिमिलरली A22 सफिक्स इंटरचेंज करेंगे, A22 का कंजुगेट, यस A22 ही होगा, इज कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ। A33 तो सफिक्स इंटरचेंज करेंगे, यू विल गेट अगेन A33, तो A33 कंजुगेट इटसेल्फ का। इन जनरल तब कोई एलिमेंट खुद का कंजुगेट आ रहा है जब दोनों ith रो ith कॉलम का हो। ith रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इन जनरल क्या कहेंगे? Aii इज कंजुगेट ऑफ इटसेल्फ। तो Aii दोनों सफिक्स सेम है तो एलिमेंट जो होगा खुद का कंजुगेट होगा। तो दोनों सफिक्स सेम कहां आ रही हैं? A11, A22, A33 ये आ रहे डायगोनली। तो दिस इज सेड टू बी द डायगोनल ऑफ, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ, दिस इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द डिटरमिनेंट। प्रिंसिपल डायगोनल। एंड आपको पता है एक रेक्टेंगल में और स्क्वायर में दो डायगोनल होते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से लास्ट रो लास्ट कॉलम के एलिमेंट को जो डायगोनल ज्वाइन करेगा, दिस इज सेड टू बी प्रिंसिपल डायगोनल। एंड द सेकंड डायगोनल को कहते हैं ऑफ डायगोनल, दिस इज सेड टू बी ऑफ डायगोनल।
तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की बात हो रही है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स खुद के कंजुगेट होते हैं। A11, A22, A33 दे अपीयर्स इन द प्रिंसिपल डायगोनल। कंजुगेट डायगोनल में, ऑफ डायगोनल में दोनों सफिक्स सेम नहीं है। देखिए A1N है और यहां AN1 है, तो ये सफिक्स डिफरेंट आ रही है। कहां, किसमें? ऑफ डायगोनल में। प्रिंसिपल डायगोनल में दोनों सफिक्स सेम आएंगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज जो होती हैं वो कंजुगेट होती है अपनी की। एज वी डिस्कस इन आवर सिलेबस, ओनली डिटर्मिनेंट क्या कौन से ऑर्डर की है? 2 into 2 एंड 3 into 3। एंड डिटर्मिनेंट की एक स्पेसिफिक या एक यूनिक वैल्यू होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो 2 into 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। इट मींस देयर आर 2 rows and 2 columns। तो हाउ मेनी टोटल एंट्रीज आर देयर? 2 rows and 2 columns है। देयर आर 2 2 जा 4 एंट्रीज। तो से द एंट्रीज आर A B C D। ये डिटर्मिनेंट है। जनरली हम डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं D या डेल्टा से, D R डेल्टा। और भी सिंबल यू कैन यूज, बट इन जनरल वी यूज D R डेल्टा। तो ये 2 into 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है बिकॉज देयर आर 2 rows and 2 columns। This is first row, this is second row, this is first column and this is second column। तो एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी इसकी। वो स्पेसिफिक वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? प्रिंसिपल डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल हम लोगों ने डिस्कस किया। मल्टीप्लाई द टर्म्स जो आ रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल में, AD, एंड द ऑफ डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कीजिए, BC, एंड टेक द डिफरेंस। पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, देन ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट एंड डिफरेंस इनका लिखेंगे, AD माइनस BC। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। तो एग्जांपल लीजिए, सिंप्लीफाई 2 minus 4 6 1। दिस इज द डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो क्या डिस्कस हुआ, हमें कैसे वैल्यू निकालनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल 2 into 1 एंड पुट नेगेटिव साइन। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग 2 एंट्रीज को, मींस 6 into -4, 6 into -4। दिस इज 2 minus 6 minus 4, दिस इज प्लस 24। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 26। तो 2 into 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, आई थिंक आपको क्लियर होगा। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एंड देन वी मल्टीप्लाई द एंट्रीज ऑफ डायगोनल एंड वी टेक द डिफरेंस ऑफ दीज 2 प्रोडक्ट्स। इस पे और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। वी हैव टेकन 2 सिंपल क्वेश्चंस ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2। वेरी फर्स्ट पार्ट, अगर ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल हैं तो x पहली डिटर्मिनेंट में आ रहा है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई द एंट्रीज ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, 3x into 4 which is 12x, and put the negative sign and then multiply the entry remaining 2 entries, -2 into 7। सिमिलरली यहां पे सॉल्व कीजिए, 8 into 4 32 माइनस 6 7 जा 42। तो 12x, this is minus minus plus 14, 32 minus 42, this is minus 10। तो 12x is minus 24, 12x is minus 24, then the value of x is minus 2। तो x की वैल्यू हो गई minus 2। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लीजिए। टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, x plus 1 into x plus 2, x plus 1 x plus 2 minus x minus 3 x minus 1 is equal to 4 3 ja 12, 4 3 ja 12, put negative sign and 1 into minus 1, it's a minus 1। मल्टीप्लाई कीजिए दो ब्रैकेट, x into x, x स्क्वायर, 2x 1x, टोटल 3x हो गया, एंड 1 into 2, it's a 2 minus x into x, x square, minus 3x minus 1x, it's a minus 4x, and minus 3 minus 1 plus 3 is equal to 12 1 13। x square plus 3x plus 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो you will get x minus x square plus 4x minus 3 is equal to 13। x square कैंसिल हो जाएगा, 3 and 4x
दिस इज 7x, 2 माइनस 3 माइनस 1 इधर ले आएंगे प्लस 1, तो इट्स अ 13 प्लस 1 14. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2. तो फर्स्ट केस में x माइनस 2, सेकेंड केस में x 2 आया. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर पे जनरली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है. चलिए अब 3 इंटू 3 ऑर्डर की डिटरमिनेंट डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी होगी. डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3. So we are taking an example of determinant of order 3 into 3. There are 3 rows and 3 columns. So A11, A12, A13. First row and 3 entries. क्योंकि 3 column लिखनी है तो 3 entries we will write in the first row. Similarly, second row A21, A22, A23. And third row is A31, A32, A33. This is a determinant of order 3 into 3. There are 3 rows and 3 columns. अब हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, उससे पहले कुछ टर्म्स हमें सीखने पड़ेंगे. वेरी फर्स्ट वन इज अ माइनर. माइनर इज अ डिटरमिनेंट करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री देयर एग्जिस्ट अ माइनर. हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक माइनर एग्जिस्ट करता है, विच इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 लेस देन द डिटरमिनेंट ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट. तो माइनर की ऑर्डर जो होगी, जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की ऑर्डर है, यानी अगर 3 इंटू 3 है तो माइनर की ऑर्डर 2 इंटू 2 होगी. अगर डिटरमिनेंट की ऑर्डर 4 इंटू 4 है तो माइनर की ऑर्डर 3 इंटू 3 होगी. इन जनरल अगर डिटरमिनेंट की ऑर्डर n इंटू n है तो माइनर की ऑर्डर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 होगी. तो माइनर करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री is a determinant whose order is 1 less than the order of the original determinant. और वो determinant मिलेगी कैसे? By hiding the row and column passing through the that element. नहीं क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल से समझते हैं. हर एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक माइनर एग्जिस्ट करता है, ये हम लोगों ने कहा. तो करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री there exists a minor which is a determinant obtained by hiding row and column passing through that entry. If aij कोई जनरल एलिमेंट है, then if aij is an element, तो हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक माइनर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर होगा इट इज शोन बाई mij. If aij is an element, then its corresponding minor is shown by mij. aij के करस्पॉन्डिंग माइनर mij से दिखाते हैं, तो a11 के करस्पॉन्डिंग माइनर क्या हो जाएगा? m11. तो m11 it is a minor corresponding to a11. minor corresponding to a11 is shown by m11. वो मिलेगा कैसे? a11 से पास होने वाली रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके जो डिटरमिनेंट मिलेगी, तो a11 के करस्पॉन्डिंग माइनर हम शो कर रहे हैं m11 से. अब इससे हमारी जो रो पास हो रही है a11 से, दिस इज द रो, हाइड कीजिए इस रो को, और जो कॉलम पास हो रहा है a11 से, इनको हाइड करने पे जो डिटरमिनेंट बचेगी दैट इज सेड टू बी माइनर करस्पॉन्डिंग टू a11. तो व्हाट इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू a11? दैट इज m11. ये रो हाइड किया, ये कॉलम हाइड किया, तो डिटरमिनेंट बच रही है a22, a23, a32, a33, विच इज अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2. तो 2 इंटू 2 की ऑर्डर, हम 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट हमें पता है कैसे सॉल्व करनी है. तो मल्टीप्लाई a22 a33, a22 a33, एंड इनके प्रोडक्ट को माइनस कर दीजिए, a23 a
32। तो ये जो वैल्यू है दिस इज सेड टू बी माइनर करस्पॉन्डिंग टू A11 दैट इज M11। सिमिलरली M12 क्या होगा? माइनर करस्पॉन्डिंग टू A12। वो कैसे मिलेगा? A12 से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, जो इनसे जो डिटरमिनेंट मिलेगी इन एंट्री से दैट इज M12। तो क्या मिल रहा है? ये रो और ये कॉलम हाइड किया, A21, A23, A31, A33। इट इज अगेन अ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 into 2 और इसको सॉल्व करने आता है A21, A33 माइनस A23, A31, M13, A13 के करस्पॉन्डिंग माइनर। तो इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, तो ओनली ये 4 एंट्रीज बच रही हैं। इन 4 एंट्रीज से जो डिटरमिनेंट बनेगी दैट इज द माइनर M13। A21, A22, A31, A32। Again you can solve it. Similarly we can write minor corresponding to each entry. हम एक दो और माइनर लिख दे रहे हैं, you can write all other minors. तो M23 माइनर करस्पॉन्डिंग टू A23, A23 के करस्पॉन्डिंग माइनर, A23 से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए। तो ये जो 4 एंट्रीज दिख रही हैं इनसे जो डिटरमिनेंट बन रही है A11, A12, A31, A32। अगेन चेक कीजिए, माइनर करस्पॉन्डिंग टू A23, A23 से रो हाइड की, कॉलम हाइड किया, तो ये 4 एंट्रीज बच गई। इन 4 एंट्रीज से हमें माइनर मिल गया। आप किसी भी एंट्री के करस्पॉन्डिंग माइनर लिख सकते हैं। सपोज वी आर राइटिंग M32 माइनर करस्पॉन्डिंग टू A32। तो A32 से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, ये रो और ये कॉलम हाइड कीजिए। जो 4 एंट्रीज बच रही हैं इनसे जो डिटरमिनेंट बनेगी दैट इज द माइनर A11, A13, A21, A23। वैसे चेक कीजिए, ये रो हाइड की और ये कॉलम हाइड किया, A11, A13, A21, A23 एंड आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री वी कैन राइट माइनर। तो आपको क्लियर हुआ व्हाट इज माइनर? अब समझते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर लाइक माइनर करस्पॉन्डिंग टू ईच एंट्री देयर एग्जिस्ट अ कोफैक्टर। तो अगर कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास 3 into 3 ऑर्डर की, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो जिस तरह से हर एंट्री के करस्पॉन्डिंग माइनर था, उसी तरीके से हर एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर भी एग्जिस्ट करता है। एंड कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू Aij जनरली डिनोटेड बाई कोफैक्टर corresponding to Aij is denoted by either capital Aij or Cij। Aij या Cij कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो Aij इज द कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू Aij। अब डिफाइन कैसे होगा Aij? Aij if we have to find cofactor corresponding to Aij, तो ये डिफाइन होगा -1 टू पावर I प्लस जे Mij। Mij इज द माइनर करस्पॉन्डिंग टू Aij। तो माइनर के साथ करस्पॉन्डिंग माइनर के साथ -1 टू पावर I प्लस जे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस गिव्स द कोफैक्टर। अब -1 की पावर I प्लस जे, -1 टू पावर कुछ भी लिखेंगे, इधर इट गिव्स +1 या -1। -1 टू पावर n क्या देगा? या तो +1 देगा या तो -1 देगा। कब +1 देगा? इफ n इज इवन। कब -1 देगा? इफ n इज ऑड। तो अगर I प्लस जे इवन आया तो -1 टू पावर इवन विच इज 1 इंटू Mij यानी कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा जब I प्लस जे इवन होगा। तो Aij इज Mij यानी दोनों सेम हो गए इफ I प्लस जे इज इवन।
What will happen if I plus j is odd? I plus j is odd. क्या होगा odd होने पर? -1 to power odd which is -1. तो -1 into mij, this is minus mij. तो न्यूमेरिकली कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं. समटाइम्स साइन भी सेम आ सकती है और कभी साइन में अपोजिट हो सकता है. तो कब साइन भी सेम होगी और न्यूमेरिकली सेम होगा? जब i प्लस जे इवन आएगा. और कब न्यूमेरिकली इक्वल है बट साइन में अपोजिट है? जब i प्लस जे ऑड होगा. आई होप आपको समझ में आया. कैलकुलेट कर सकते हैं. तो C11 या A11 की बात करें, A11 और C11, तो 1 + 1 सफिक्स का सम अगर इवन आया, i एंड j आर सफिक्स, सफिक्स का सम इवन आया तो aij एंड mij आर सेम, और सफिक्स का सम ऑड आया तो aij इज माइनस mij. तो A11 या C11 किसी से भी दिखा सकते हैं. i प्लस j 1 + 1 इज इवन, तो ये M11 के इक्वल होगा. तो कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू A11 एंड माइनर करस्पॉन्डिंग टू A11 आर सेम. सिमिलरली A12 की बात करें, C12 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 1 + 2 ऑड आ जाएगा, दिस इज माइनस M12. A13 1 + 3 इवन आ जाएगा तो प्लस M13. A21 अगेन सम ऑड आया, 2 + 1 ऑड आया तो माइनस M21. A22 2 + 2 इवन तो M22 एंड सो ऑन. इसी तरह से आप और भी माइनर्स फाइंड कर सकते हैं. तो वी आर टेकिंग एग्जांपल. लेट क्वेश्चन है D is a determinant given by 1 - 2 4 2 - 1 3 -4 - 3 5. Find minor and cofactor corresponding to 4 -1 -3. तो हमें माइनर एंड कोफैक्टर दोनों कैलकुलेट करने हैं करस्पॉन्डिंग टू 4 -1 एंड -3. चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए. 4, दिस इज द 4 के करस्पॉन्डिंग हमें माइनर. फर्स्ट ऑफ कैलकुलेट करेंगे माइनर. माइनर की हेल्प से आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट माइनर करस्पॉन्डिंग टू 4. तो 4 की पोजीशन देखिए, इट इज अ element of first row and third column, means A13 first row third column का एलिमेंट is 4. तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा? M13. इनसे पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कर दीजिए. ये रो और ये कॉलम हाइड किया तो 2 - 1 -4 -3. अब 2 × 2 डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आती है. 2 3 या 6, इट्स अ -6 -4 -1 +4 और बीच में एक साइन होती है, दिस इज -10. उसके बाद माइनर करस्पॉन्डिंग टू -1 लिखना है, दिस इज द -1. तो ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, तो A22 इज -1. तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर होगा M22. तो इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, क्या बचेगा? ये रो और ये कॉलम हाइड किया, 1 4 -4 5. फिर से चेक कीजिए, ये रो और ये कॉलम हाइड किया, 1 4 -4 5. 1 5 या 5 एंड बीच में माइनस साइन, -4 × 4 -16 एंड बीच में माइनस साइन है तो +16, दिस इज 21. एंड लास्ट हमें माइनर करस्पॉन्डिंग टू -3 लिखना है. -3, हियर इज अ -3. तो -3 इट्स अ एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम. थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज -3. तो M32 कैसे मिलेगा? इस -3 से पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, तो क्या मिल रहा है हमें? ये रो हाइड करी, ये कॉलम हाइड किया, 1 4, ये रो एंड ये कॉलम हाइड किया, 1 4 2 3. 1 3 जा 3, 4 2 जा 8 -5. तो ये हमारे पास आ गए माइनर. पहले हम लोग ने माइनर निकालनी है. नाउ वी हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स. तो कोफैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट आपके पास है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला माइनर क्या था? M13. तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A13. A13 तो -1 to power 1 + 3 M13.
तो 1+3 इट्स अ इवन, 1+3 4 हुआ, तो कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा, M13 A13 सेम हो जाएगा, तो M13 की वैल्यू है इट्स अ -10, तो कोफैक्टर इज अगेन -10। उसके बाद हमारे पास सेकंड माइनर था M22, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A22 -1 टू पावर 2+2 M22, तो ये भी इवन आया, -1 टू पावर 2+2 4 हो गया, तो इट्स M22 और M22 की वैल्यू आई थी 21, तो A22 इज ऑल्सो 21। एंड लास्ट है M32, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा A32, तो -1 टू पावर 3+2 M32, तो इट्स -1 टू पावर 5 -1, तो -M32, यानी M32 की वैल्यू को नेगेटिव कर देना है, तो M32 इज -5, तो -M32 इज +5, तो these are the cofactor corresponding to the entries 4, -1 and -3। आई होप आपको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर। आई होप आपको समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट माइनर एंड डिटरमिनेंट, हाउ टू कैलकुलेट माइनर एंड कोफैक्टर। जब तक आपको माइनर कोफैक्टर नहीं आएगा यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। अब ये क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट हाउ टू एक्सपेंड या हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। लेट delta be a determinant of order 3×3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। ये डिटरमिनेंट लिख दी 3×3 ऑर्डर की। वी हैव टू राइट इट्स वैल्यू। कैसे इसकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि हर डिटरमिनेंट की एक स्पेसिफिक या डिफरेंट वैल्यू होती है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर ऑर्डर 3×3 है। कोफैक्टर माइनर क्लियर है आपको, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 3×3, या हायर ऑर्डर के लिए भी एक कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 6 ways टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। वो कौन से 6 वेज हैं? देर आर 6 वे, 6 डिफरेंट वे से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इन ऑल केसेस वी गेट सेम रिजल्ट। तो कौन से 6 वेज हैं? वी विल टेक 3 केसेस एक तरीके से एंड 3 सेकेंड वे से। तो फर्स्ट वे, टेक एनी रो मल्टीप्लाई, एक ही रो लेनी है, सारी रो नहीं, टेक एनी रो, मल्टीप्लाई ईच एंट्री बाय इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, by its corresponding cofactor, and take sum of all these products। आई होप आपको अभी एक बार में नहीं क्लियर होगा, एग्जाम्पल लेंगे आपको क्लियर हो जाएगी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3×3। क्या कहा आप लोगों ने? कोई भी एक रो लीजिए, तो देर आर 3 वेज, या तो आप फर्स्ट रो लेंगे, या तो सेकंड, या तो थर्ड, तो इसमें 3 वेज इंक्लूडेड है। सिमिलरली फॉर कॉलम्स, पूरा नहीं लिख रहे, सिमिलरली फॉर कॉलम्स। तो कोई एक कॉलम लेंगे, हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे जितने प्रोडक्ट बनेंगे उनका सम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फॉर दिस एग्जांपल। तो अगर हमने फर्स्ट रो ली, तो फर्स्ट रो की हर एक एंट्री ली, तो A11 और A11 के साथ इसका कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 या C11 से शो करते हैं।
तो A11 के साथ इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया, A12 के साथ इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मल्टीप्लाई किया और A13 के साथ इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इनटू किया। ऐसे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं इनका सम कर देंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो दिस इज द फर्स्ट वे। इसी तरह आप सेकंड भी ले सकते थे, सेकंड रो भी ले सकते हैं, थर्ड रो भी ले सकते हैं, फर्स्ट कॉलम भी ले सकते हैं, सेकंड कॉलम भी ले सकते हैं। तो हमने जैसे फर्स्ट रो ली, सिमिलरली यू कैन टेक सेकंड रो A21, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस A22 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इनटू कर दिया, A23 सिमिलरली थर्ड रो भी ले सकते हैं या फिर आप कोई कॉलम भी ले सकते हैं। तो वी आर टेकिंग थर्ड कॉलम, जैसे हमने थर्ड कॉलम के अलोंग भी ले सकते हैं। यू विल गेट सेम रिजल्ट इन ऑल 6 केसेस। जैसे अगर हमने थर्ड कॉलम ले लिया A13 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 प्लस A23 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23 प्लस A33 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33। अच्छा, ये इस तरह से 6 डिफरेंट वेज हैं किसी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के, और सभी केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। अब कोफैक्टर को आपको माइनर में चेंज करने आता है, तो फर्स्ट वे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम लोगों ने लिखा था Aij is Mij if I plus j is even and it's a minus Mij if I plus j is odd। 6 वेज है, किसी भी वेज में आप कोफैक्टर को रिप्लेस करा सकते हैं माइनर से यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो डेल्टा इस वाले में चेंज कीजिए A11, तो A11 1 और 1 का सम क्या आ जाएगा 2, तो A11 M11 सेम होंगे, तो यू कैन ऑल्सो राइट A11 M11। बट A12 की अगर बात करें तो सफिक्स का सम क्या आ रहा है ऑड, तो A12 इज माइनस M12, तो माइनस साइन हो जाएगी A12 M12। कोफैक्टर के टाइम तो आपको प्लस साइन लिख दिया ऑलवेज, माइनर के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा अगर I प्लस जे ऑड आ रहा है तो यू विल रिप्लेस Aij बाई माइनस Mij, अगर I प्लस जे इवन आ रहा है तो यू विल रिप्लेस Aij बाई Mij। एंड थर्ड केस में 1 प्लस 3 4 विच इज इवन, तो पॉजिटिव साइन ही आएगी A13 M13। तो इस तरह से भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसी डिटरमिनेंट को। चलिए एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर लेते हैं। Find the value of the determinant. First row is 2 minus 1 4, second row is minus 3 6 5 and third row is minus 4 3 minus 2. तो we have to find the value of determinant. Determinant की वैल्यू अभी आप लोगों ने सीखी, तो determinant से determinant is डेल्टा या d कुछ भी ले सकते हैं। 2 minus 1 4 minus 3 6 5 minus 4 3 minus 2। तो हम लोग ने पढ़ा डिटरमिनेंट किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर 6 वेज अगर डिटरमिनेंट की ऑर्डर 3 into 3 है। इन ऑल 6 केसेस यू विल फाइंड सेम रिजल्ट। तो हम लोग 2 वे से यहां पे कर लेंगे एंड वेरीफाई करेंगे क्या सेम रिजल्ट आ रहा है। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो की हर एक एंट्री के करस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर को इनटू करेंगे। और कोफैक्टर कैसे मिलता है, यस अगर सफिक्स का सम इवन आ रहा है तो कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा, सफिक्स का सम ऑड आ रहा है तो कोफैक्टर और माइनर अपोजिट साइन के होंगे। तो 2, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की एंट्री है यानी A11 सफिक्स का सम 2 हो जाएगा, तो कोफैक्टर एंड माइनर सेम हो जाएगा। तो माइनर कैसे मिलता है, इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड किया तो मिलेगा जो डिटरमिनेंट मिलेगी दैट इज द माइनर 6 5 3 minus 2 एंड दिस इज -1। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर की वैल्यू क्या होगी, कोफैक्टर और माइनर, दिस इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी A12, 1 2 का सम क्या हो गया ऑड। तो माइनर और कोफैक्टर में क्या रिलेशन होगा, माइनर इज नेगेटिव ऑफ कोफैक्टर, तो माइनर नेगेटिव है कोफैक्टर का और एक -1 पहले से है तो यू विल राइट हियर +1। अब इससे पास होने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए, ये रो और ये कॉलम हाइड किया, यू विल गेट -3 5 -4 -2 एंड लास्ट यू विल राइट 4। दिस इज द एंट्री ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मींस A13 सफिक्स का सम अगेन क्या आया इवन, तो कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा, तो माइनर की वैल्यू ही कोफैक्टर के इक्वल होगी। तो माइनर कैसे लिखते हैं, ये रो और ये कॉलम हाइड किया तो क्या मिलेगा -3 6 -4 3। अब 2 into 2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है। 2 into 6 2 जा 12 -12
5 3 या 15 माइनस 15 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20 और एक बीच में साइन होती है माइनस तो प्लस 20 प्लस 4 इंटू माइनस 3 इंटू 3 इट्स अ माइनस 9 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 24 और एक बीच में नेगेटिव साइन तो प्लस 24 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 27 इंटू 2 माइनस 54 दिस इज प्लस 26 24 minus 9 15 4 just 60 minus 54 this is 60 minus 54 6 and 26 it's a 32 and there is और भी कई तरीके हैं we will take one more way किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग करेंगे we will get the same result तो यहां हमने फर्स्ट रो के अलोंग किया similarly we can take any other row or any other column तो हम लोग यहां लिख रहे हैं expanding along third column expanding along third column के along expand कीजिए 4 into 4 के corresponding cofactor and 4 is the entry of first row third column तो 1 और 3 का सम 4 मीन्स इवन आ गया तो कोफैक्टर और माइनर सेम हो जाएगा तो 4 के करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे लिखेंगे ये रो और कॉलम हाइट कीजिए माइनस 3 6 माइनस 4 3 अब देखिए 5 इंटू 5 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और 5 की पोजीशन क्या है इट्स अ सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो 2 3 का सम 5 विच इज ऑड तो माइनर और कोफैक्टर अपोजिट साइन के होंगे तो वी विल राइट हियर माइनस साइन समझ में आया रीजन क्यों माइनस साइन अब ये रो और ये कॉलम हाइट कीजिए यू विल गेट 2 माइनस 1 ये रो और कॉलम हाइट कीजिए 2 माइनस 1 माइनस 4 3 माइनस 2 इंटू कोफैक्टर दिस इज द एंट्री along third row third column 3 plus 3 6 even तो माइनर और कोफैक्टर सेम हो जाएगा तो हाइट दिस रो एंड दिस कॉलम you will get 2 minus 1 minus 3 6 4 into minus 9 plus 24 minus 5 this is 2 3 just 6 minus 4 minus 4 minus 1 plus 4 और एक बीच में नेगेटिव साइन minus 2 into 6 2 जा 12 minus 3 minus 1 plus 3 और नेगेटिव साइन होती है minus 3 24 minus 9 15 4 जा 60 this is 2 5 जा 10 and 9 2 जा minus 18 तो 60 minus 28 this gives 32 60 minus 28 this gives 32 तो इस बार भी 32 आया you can take any row any column किसी भी रो किसी भी कॉलम के along एक्सपेंड करेंगे you will get the same result तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक मोर एग्जांपल ऑन इट एंड देन उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जिस पे आपका 100% क्वेश्चन आता है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तब तक बाय बाय टेक केयर